गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं प्रोफेसर हरीश सिंह जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो है कि राजनीति क्या होती है, इसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए और राजनीति कैसे चलती है, कैसे सोसाइटी को, कल्चर को, रिलीजन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंट्रोल करती है। तो मैं इस आज के अपने एपिसोड में बताऊंगा कि दरअसल राजनीति क्या होती है और आधुनिक राजनीति क्या बन गई है। कंपैरिजन करूंगा, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी, व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ द मॉडर्न पॉलिटिक्स। इसके बीच में मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगा कि दरअसल राजनीति क्या होती है, लेकिन आज के ग्लोबल एरा में राजनीति क्या हो गई है, उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आ गई है, कौन कौन सी समस्याएं आ गई है, कौन कौन सी खामियां आज की पॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में, आज के राजनीति के जो सिस्टम में आ गई है, आज के लोकतंत्र में आ गई है, आज के संवैधानिक मूल्यों में कौन सी कमियां आ गई है। तो अगर सीधी सीधी बिल्कुल सामान्य भाषा में बात की जाए तो राजनीति होती है राजधर्म निभाने की एक कला। राज के बारे में नीतियां बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, टूल टेक्निक्स बनाना और जिन वोटर्स का आपने विश्वास अर्जित किया था उनको पे बैक करना, उनको पे बैक सोसाइटी करना, यानी पे बैक सोसाइटी करना राजनीति का मुख्य मकसद होता है। राजनीति राजधर्म निभाने की बात करती है, राजनीति लोक राज निभाने की बात करती है, राजनीति मूल्यों की बात करती है, एथिक्स की बात करती है, इंटेग्रिटी की बात करती है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड की बात करती है, पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करती है। सभी को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, सभी में भाईचारा हो, लाल फीताशाही ज़्यादा मजबूत ना हो। फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि जो रेड टैपिज़म है वो मजबूत ना हो, ये राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीति धर्म से भी अलग रहती है, ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि चर्च का विरोध इसलिए हुआ था यूरोप में, धर्म सुधार आंदोलन इसलिए चले थे, रेनेसां इसलिए आया था, पुनर्जागरण इसलिए आया था कि वहाँ पे राजनीति के अंदर धर्म मिक्स हो गया था। राजनीति के अंदर धर्म बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया था और बड़ी कुरीतियाँ होने लगी थी, सामाजिक कुरीतियाँ, राजनीतिक कुरीतियाँ, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो राजनीति एक ऐसा अध्याय है, राजनीति एक ऐसी विज्ञान है जो हमें राज करने की नीतियाँ देता है, राज करने के एथिक्स पैदा करता है, राज करने की क्वालिटी, हमारे अंदर वो लीडरशिप, वो कॉन्फिडेंस, वो मनोबल, वो मोराल देता है जो राज करने के लिए संभावित शक्ति होती है। तो राजनीति दरअसल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। राजनीति राजधर्म करने की नीतियां बनाना, उनको लागू करना। अब आपके पास टूल टेक्निक्स होती है, आपके पास पूरे का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप होता है राजनीति में, और इवन तानाशाही में भी राजनीति की जाती है। तो आपका पूरा, आपके पास सारी पावर्स है, आपको सिर्फ उनको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि आप वोटर्स का, यूथ का, जेन जी का, क्योंकि जेन जी का मुद्दा आज बहुत पॉपुलर है और लोग जागरूक हो रहे हैं जेन जी के मुद्दे से। लोग बड़ा मतलब इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें बिल्कुल वही कबीला कल्चर आनी चाहिए। लोगों को अपने मसले खुद हल करने पड़ेंगे। पुलिस या तंत्र को बोलना पड़ता है कि भाई आप हमारे गांव में मत आना। पुलिस या तंत्र को बिल्कुल तसल्ली बख्श ये बोलना पड़ता है, लोग बोल रहे हैं। कल की घटना है भलसवा डेयरी की, तो दो पुलिस वालों को बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे पीटा गया कि कोई एक यूथ है, उसके बाइक का वो चालान कर रहे थे। कानूनी सारी होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस का चेहरा है वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक मानसिकता। तो राजनीति बहुत अहम नीति है। इंस्टीट्यूशन से चलती है राजनीति, स्कूलों से राजनीति चलती है,
कॉलेजों से राजनीति चलती है, यूनिवर्सिटीज़ से राजनीति चलती है, कोर्ट कचहरी से राजनीति चलती है, जेलों से राजनीति चलती है, आंगनबाड़ी से राजनीति चलती है, जितने पब्लिक फोरम है, मंच है, उनसे राजनीति चलती है, लेजिस्लेचर से राजनीति चलती है, एग्जीक्यूटिव से राजनीति चलती है, जुडिशरी से राजनीति चलती है, मीडिया से राजनीति चलती है। तो ये राजनीति, हालांकि राजनीति के बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत दिए गए, बहुत बड़ी-बड़ी थ्योरीज दी गई है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ऑपरेशन अगर हम देखें, उसका जो एक इन प्रैक्टिस देखें उसको, अब जैसे मैंने भलसवा का एग्जाम्पल दिया, कल तेलंगाना के वारंगल में एक पुलिस वालों को बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया। जैन जी ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। रांची में झारखंड के युवाओं ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत की राजनीति के द्वारा ही संपन्न होता है, झारखंड की पॉलिटिकल मेंबर्स उसके मेंबर्स होते हैं, उसको चुनौती दे डाली। एमडी यूनिवर्सिटी, जिसके आजकल दाखिले चल रहे हैं डिस्टेंस मोड के, वहाँ पे फीसों में बढ़ोतरी हुई, वहाँ पे लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। HKRN, अगर राजनीति सिद्धांतों पे नहीं रहती तो लोग खुद अपने हाथ में राजनीति की पावर ले लेते हैं, क्योंकि लोगों ने भी वो सारा लिटरेचर पढ़ा होता है। उन्होंने मैकियावेली की प्रिंस पढ़ी है, उन्होंने वुड्रो विल्सन को पढ़ा है, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़ी है। खाली आप कह देते कि दिमागी नक्सल है ये लोग, जो क्वेश्चन उठाते हैं, जो किसी भी तरह का डिसिडेंट करते हैं, विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जो तर्क की बात करते हैं, जो विजय माल्या पर क्वेश्चन उठाते हैं, जो मेहुल चोकसी को आप जानते हैं, उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, जो नीट के जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, नीट के जो मेन वो मुखिया थे, उन पर जो क्वेश्चन उठाते हैं, जो ललित मोदी पर क्वेश्चन उठाते हैं, जो विजय माल्या जिसने करोड़ों हजार रुपए बैंकों के लूट लिए, उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, जो अभय तिवारी पर क्वेश्चन उठाते हैं, जिसने पूरे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को हाईजैक कर लिया था, पूरा ट्रैप कर लिया था। अब पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा, कोई भी सिस्टम बनता है डेफिनेटली वो बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, उसमें बड़ा दिमाग लगता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है, बड़ा एक लॉन्ग प्रैक्टिस होती है, बड़े बड़े ब्रेन